ये साल था 1954। पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में जन्म होता है इम्तियाज हुसैन अब्बासी का। जब इम्तियाज हुसैन सिर्फ 9 साल के थे, उनका खानदान रोजगार के सिलसिले में कराची जा पहुंचा। उनके वालिद हाकिम अब्बास ने आते साल ही हैदराबाद के एक शहरी इलाके में छोटी सी किराने की दुकान खोली, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। 1950s और 60s में कराची एक मुख्तलिफ शहर हुआ करता था, जहाँ गलियों के कोनों में छोटी छोटी किराने की दुकानें होती थी, जहाँ पर लोग अपने महीने भर का राशन सिर्फ एक ही दुकानदार से खरीदते थे। ना कोई सुपरमार्केट थी, ना कोई कैश और कैरी सिस्टम था। हर दुकानदार अपने कस्टमर को सिर्फ भरोसे के ऊपर सामान बेचा करता था। इसी दौर में इम्तियाज हुसैन अब्बासी ने अपने वालिद की उसी किराने की दुकान में काम शुरू किया। ये वो वक्त था जब सिर्फ 1 पैसे का मुनाफा भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। यहाँ से इम्तियाज ने एनालिटिकली सोचना शुरू किया। उन्होंने ये समझा कि सिर्फ माल बेचना काफी नहीं है, बल्कि हर चीज की कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट करना भी जरूरी है। इम्तियाज अब्बासी की यही सोच उनके फ्यूचर बिजनेस मॉडल की बुनियाद बनी। 1968 में जब इम्तियाज सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस वक्त कराची में किसी ने भी नहीं सोचा था, होम डिलीवरी सिस्टम। इम्तियाज ने साइकिल रिक्शा उठाया और लोगों को घर तक राशन डिलीवर करना शुरू किया। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त नया था, मगर लोगों को बेपनाह पसंद आया। लोगों को राशन घर तक डिलीवर करने का आइडिया सिर्फ कन्वीनियंस का नहीं था, ये इम्तियाज अब्बासी की कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल सर्विस अप्रोच का सबूत था। फ्लायर्स बनाए गए, फोटोकॉपीज तैयार की गयी और पूरे हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूट की गयी। ये लो बजट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस वक्त काफी रेवोल्यूशनरी साबित हुई। यहाँ से लोगों का इम्तियाज के ऊपर ट्रस्ट बनने लगा, एक ऐसा ट्रस्ट जो आज भी इस ब्रांड की पहचान है। 1978 में इम्तियाज अब्बासी ने सिंगापुर का सफर किया, जहाँ उन्होंने अल मुस्तफा सुपर स्टोर देखा। ये एक मॉडर्न और मल्टी डिपार्टमेंटल रिटेल स्टोर था। ये एक्सपीरियंस इम्तियाज अब्बासी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब इम्तियाज सिंगापुर से दोबारा पाकिस्तान वापस लौटे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो कराची में भी एक ऐसा शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। उन्होंने अपने इस फैसले की बुनियाद अपने ही किराने की दुकान को मॉडर्न बनाकर किया। दुकान की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया गया, दुकान की छत तक शेल्विंग्स बनाई गयी और डेयरी प्रोडक्ट्स का एक अलग से डेडिकेटेड सेक्शन बनाया गया। इम्तियाज का ये टारगेट था कि एक ऐसा मिनी सुपर स्टोर बनाया जाए, जहां कस्टमर सेल्फ सर्विस करे, प्रोडक्ट्स क्लियरली डिस्प्ले हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं। ये सिस्टमैटिकली एक वेस्टर्न स्टाइल रिटेल मॉडल की लोकल एडेप्शन थी, जहां वॉल्यूम और कस्टमर कन्वीनियंस दोनों के एलिमेंट्स थे। एक रिटेल बिजनेस में फ्रंट एंड जितना इम्पोर्टेंट होता है, बैक एंड उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इम्तियाज अब्बासी ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। इम्तियाज अब्बासी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू की, यानी इम्तियाज अब्बासी ने खुद की राइस मिल, फ्लावर मिल, स्पाइस ग्राइंडिंग और पैकेजिंग यूनिट को एस्टेब्लिश किया। इसका फायदा ये था कि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मार्केट में मौजूद दूसरे कंपेटिटर से काफी बेहतर हो गया था। इन हाउस प्रोसेसिंग का मतलब ये था कि उनको होलसेल सप्लायर्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ता था और प्राइस कंट्रोल भी उनके हाथ में होती थी। इसका रिजल्ट ये था कि हर एक आम आदमी एक सस्ती और क्वालिटी वाली चीज अफोर्ड करने लगा। 1990s तक पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर काफी अनऑर्गेनाइज्ड था। 95% से ज्यादा ग्रोसरी और फूड सेल्स किराने और ट्रेडिशनल बाजार से होती थी। नाहिद और अगास जैसे मॉडर्न स्टोर्स जरूर थे, मगर सुपरमार्केट जैसा कोई कल्चर नहीं था। लेकिन साल 2000 के बाद कुछ चीजें बदलने लगी। जैसे लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होने लगा, इनकम ज्यादा होती रही और एक ग्लोबल रिटेल कल्चर का इन्फ्लुएंस आया। कैरेफोर और मेट्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी रिटेलिंग को मजीद मॉडर्न बनाया। लेकिन इम्तियाज अब्बासी ने मार्केट में इस गैप को बहुत पहले ही ऑब्जर्व करके मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को उनके वैल्यू फॉर मनी के मुताबिक न सिर्फ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा, बल्कि हाइजीन और कन्वीनियंस भी मिलने लगी। इस दौरान इम्तियाज अब्बासी ने अपने बिजनेस के लिए एक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी तैयार की। साल 2001 में इम्तियाज अब्बासी ने अवामी मरकज नाम का अपना दूसरा आउटलेट शारे फैसल पर खोला। इसी को चलते साल 2010 में नाजिमाबाद में और साल 2013 में डिफेंस में एक हाई एंड ब्रांच को लॉन्च किया। डिफेंस वाले आउटलेट ने एलीट क्लास कस्टमर्स को टारगेट किया, जहां बेकरी, सी फूड और फैशन आइटम्स को भी इंक्लूड किया गया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, जहां इम्तियाज सुपरमार्केट ने लोअर, मिडिल और अपर क्लास तीनों सेगमेंट्स को साइमल्टेनियसली कैटर करना शुरू किया। साल 2015 तक 6 आउटलेट्स, 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज और रुपीज 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू बिजनेस एनालिसिस्ट को ये कहने पर मजबूर कर गया, इम्तियाज ग्रोसरी रिटेल में अब एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। बहरहाल इम्तियाज अब्बासी अपने एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पर बरकरार रहते हैं। साल 2016 में इम्तियाज सुपरमार्केट ने पंजाब प्रोविंस की एंट्री ली। साल 2017 में खैबर पख्तूनख्वा और साल 2020 बलूचिस्तान में एंट्री ली।
थी। इम्तियाज अब्बासी का बिजनेस मॉडल एक लाइन में भी समझा जा सकता है, होलसेल विद इन रिटेल, यानी एक प्रोडक्ट पर कम मार्जिन रख कर उसके ज्यादा वॉल्यूम सेल करना, हर चीज को बल्क में खरीदना, खुद प्रोसेस करना और कस्टमर्स को कम से कम प्राइस में देना। इम्तियाज अब्बासी खुलकर कहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट का 30% वापस देते हैं ताकि कस्टमर लॉयल्टी बरकरार रहे। ये अप्रोच ब्रांड पोजीशनिंग और कस्टमर लॉयल्टी दोनों के लिए इफेक्टिव थी। साल 2017 तक कराची में मौजूद इम्तियाज सुपर स्टोर का हर एक आउटलेट 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स रिटेन कर रहा था, जो कि मेट्रो के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। इम्तियाज सुपरमार्केट अपने एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पर बरकरार थी, लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। साल 2019 में आए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इम्तियाज सुपरमार्केट की सेल्स 50% तक डिक्लाइन कर जाती हैं। ये देखते हुए कंपनी की मैनेजमेंट ये फैसला करती है कि तमाम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को फायर किया जाएगा ताकि बिजनेस इस मुश्किल फेज में अपने लॉसेस को रिकवर कर सके। लेकिन जहां एक तरफ मेजॉरिटी में कंपनी के लोग हिम्मत हार चुके थे, वहां दूसरी तरफ इम्तियाज अब्बासी ने अपनी कमाल लीडरशिप का मुजाहरा किया। जहां दूसरी कंपनीज में वर्कर्स अपनी जॉब्स लूज कर रहे थे, वहां इम्तियाज अब्बासी ने 7 नई ब्रांचेस खोलने का फैसला किया ताकि लोगों का रोजगार बचा रहे। इम्तियाज अब्बासी अपने वादे पर पूरी तरह से उतरते हैं और ये अपने बिजनेस के एक मुश्किल स्टेज में अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखकर वर्कर्स के रोजगार को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, आज इम्तियाज सुपर स्टोर पाकिस्तान का एक वेल नोन और एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है। इम्तियाज सुपर स्टोर के आज 7 लाख से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। चाहे फूड आइटम्स हो या ग्रोसरी, हाउसहोल्ड गुड्स या फैशन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीजनल आइटम्स, हर एक चीज इम्तियाज सुपर स्टोर की हर एक ब्रांच में मौजूद है। हर स्टोर में सफाई का निजाम, स्टाफ बिहेवियर और एक्सपायरी डेट मॉनिटरिंग पर फोकस किया जाता है। हर 3 महीने बाद स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर बात की जाए इम्तियाज सुपर स्टोर के डिलीवरी सिस्टम की, तो इस कंपनी का डिलीवरी सिस्टम भी काफी प्रोफेशनल है। व्हाट्सएप कॉल या ईमेल करने पर सेम डे सर्विस मिल जाती है। दोस्तों, इम्तियाज अब्बासी की लीडरशिप स्टाइल सिंपल और ग्राउंडेड है। वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन उनकी सोच ट्रेडिशनल वैल्यू से भरी हुई है। वो कहते हैं कि अगर ईमानदारी से काम करोगे तो पैसा खुद आएगा। इम्तियाज अब्बासी का मिशन 20,000 लोगों को रोजगार देना है। आज भी जब स्टोर्स बिजी होते हैं तो वो चेकआउट पर खुद कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। इम्तियाज अब्बासी ने हर एक स्टेप पर प्रूफ किया है कि अगर नियत साफ हो, बिजनेस की बुनियाद ईमानदारी से हो और कस्टमर को समझने का हुनर हो, तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी पीछे रह जाती हैं। अपने पाकिस्तानियों को ये सर्विसेज देने के लिए इम्तियाज अब्बासी को तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। दोस्तों, अगर आप इम्तियाज अब्बासी की इस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप कोला नेक्स्ट के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।